जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी की लेटेस्ट अपडेट के विषय में। इस समय जो आपकी पेंडिंग वैकेंसी है उनका क्या अपडेट है। जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 में आपका टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल कट ऑफ कितना होगा, आपका जो बीपीओ की वैकेंसी है उसकी डीबी कब तक होगी और डीबी के बाद फाइनल कट ऑफ कितना होगा, परिवर्तन सिपाही का फिजिकल कब तक होगा, जो स्टेनो वाली वैकेंसी है इसके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि जो आपका 1224 वाली वैकेंसी है इसमें हमको स्किल टेस्ट के लिए कितना समय मिलने वाला है, 5 महीने मिलेगा या फिर 6 महीने मिलेगा, और इस समय में हम स्किल टेस्ट सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं, हमको सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। और एनएम वाली बहुत सारे बहनें वो मैसेज कर रही हैं कि हमारी वैकेंसी में क्या कुछ होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सभी के विषय में आप सबको बताने वाला हूं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आपके मन में जितने भी सवाल हैं इन वैकेंसी को लेकर के आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसी के विषय में कि इसमें जो आपका टाइपिंग का रिजल्ट है कब तक आ सकता है और आपका जो टाइपिंग का कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है। सबसे पहले अगर टाइपिंग के रिजल्ट की बात करें तो आप यह मान सकते हैं कि आपका जो टाइपिंग का रिजल्ट है यह फरवरी मंथ में आने वाला है, और वो भी फरवरी में आप यह मान के चलेंगे कि 10 से पहले पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। आपका जो टाइपिंग का रिजल्ट है यह आपका 10 फरवरी से पहले पहले जारी हो जाएगा, और उसके बाद आपका डीबी होगा। डीबी के लिए जो आपका कट ऑफ है आप ये मान सकते हैं कि वो अच्छा खासा जाने वाला है। लगभग 30,000 के आसपास बच्चे टाइपिंग में पास हुए हैं, और इन सभी को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपका कट ऑफ लगाया जाएगा, क्योंकि सभी को डीबी के लिए नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि 30,000 बच्चे पास है तो सभी को डीबी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जो आपकी वैकेंसी है 5512, इसका लगभग मान के चलेंगे कि 2 से 2.5 या 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा डीबी के लिए, और उसमें जो आपका कट ऑफ लगेगा वो कुछ इस प्रकार से लग सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें यूआर के लिए, तो यूआर का जो कट ऑफ ये 62 के आसपास जाने वाला है। आप इसमें +-2 अवश्य कर लीजिएगा। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप मान के चलेंगे कि आप सेफ जोन में हैं और आपका सिलेक्शन होने वाला है। यूआर का जो कट ऑफ है 62 +-2, ओबीसी का जो कट ऑफ है 60 +-2, और उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका कट ऑफ है 58 +-2, और उसके बाद आपका जो एससी वाले बच्चे हैं इनका कट ऑफ 54 +-2, और एसटी वाले जो बच्चे हैं इनका कट ऑफ 50 +-2, और फीमेल वाली जो महिला है उनका कट ऑफ 55 +-2। ये आपका कट ऑफ होगा, और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप यह मान के चलेंगे कि आप बहुत अच्छे जोन में हैं, आप अवश्य इसमें पास होंगे। और आपका जो रिजल्ट है, आपका जो टाइपिंग का रिजल्ट है ये आपका 10 से 15 फरवरी के पहले पहले ही जारी हो जाएगा, ये भी आप मान के चलेंगे। उसके बाद बहुत सारे बच्चे यह भी पूछ रहे हैं कि आपका जो बीपीओ है इसमें आपका जो आपका डीबी है वो उसका डेट क्या होगा, डीबी कब तक होगा, और उसके बाद आपका डीबी के बाद जो आपका फाइनल कट ऑफ है बीपीओ का वो कितना जा सकता है। अगर हम बीपीओ के विषय में बात करें और सबसे पहले इसके डीबी के डेट के विषय में बात करें, तो इस समय आयोग जो है यूपी ट्रिपल एससी आयोग उसमें थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। पहले आपका डीबी ऑफलाइन होता था, अब प्रयास ये किया जा रहा है कि आपका जो डीबी है ये ऑनलाइन इसकी व्यवस्था की जाए। अब ऑनलाइन व्यवस्था जब की जाएगी तो उसमें बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे चेंजेस भी करने होंगे। तो वही अब बदलाव की तरफ इस समय यूपी ट्रिपल एससी अग्रसर है, और उम्मीद ये है कि जल्दी ही इसका जो सॉफ्टवेयर है वो बन के तैयार हो जाएगा, और जब सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाएगा तो इसमें डीबी का डेट आ सकता है। ठीक है, तो डीबी इसका बहुत जल्द होने वाला है, आप ये मान के चलेंगे, और इसका जो डीबी होगा वो ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके फाइनल कट ऑफ के विषय में कि जो आपकी वीपीओ की वैकेंसी है इसमें फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। आपका डीबी का कट ऑफ तो आ गया है, अब फाइनल कट ऑफ आना बाकी है, और फाइनल कट ऑफ को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ऐसा बताया जा रहा है कि आपका जो वीपीओ का फाइनल कट ऑफ है ये 70 जाएगा, ये 72 जाएगा। ऐसा नहीं है, आपका फाइनल कट ऑफ इतना भी अधिक नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वीपीओ में जो किसी दूसरी वैकेंसी में उनका सिलेक्शन होने वाला है, और जो वीपीओ से अच्छे खासे ग्रेड पे वाली जॉब है, और उसके साथ साथ सभी के पास ट्रिपल सी नहीं होगा। बच्चे अपना एग्जाम तो दे दिए लेकिन सभी के पास ट्रिपल सी नहीं होगा, और जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जनरल में भी जाएंगे, तो आपका कट ऑफ 70 या 72 के आसपास नहीं जाएगा। अगर कट ऑफ की बात करें जो आपका फाइनल कट ऑफ होगा वीपीओ का वो कितना जा सकता है, तो वीपीओ का जो फाइनल कट ऑफ ये मान के चलेंगे
कि यूआर के लिए आपका जो फाइनल कट ऑफ है ये 65 से 68 के आसपास जाने वाला है। यदि आप आपका इतना स्कोर है तो आप 110% सेफ है। ओबीसी का जो कट ऑफ है ये आपका 62 से 65 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 62 से 65 के आसपास। मैंने दोनों कट ऑफ इसलिए सेम लिखा है क्योंकि हो सकता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1 या 2 नंबर अधिक चला जाए, हो सकता है ओबीसी का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाए। बाकी ओबीसी के कट ऑफ में और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। एससी के कट ऑफ की विषय में बात करें तो आपका कट ऑफ 58 से 60 के आसपास जा सकता है और एसटी का जो कट ऑफ है ये आपका 55 से 58 के आसपास जाने वाला है। ये आपका फाइनल कट ऑफ है वीपीओ की वैकेंसी का, और आपका जो डीबी डेट है वो भी जल्द आने वाला है, आप इसका इंतजार कर सकते हैं। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप यह मान के चलेंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं परिवर्तन सिपाही की फिजिकल के विषय में, तो आप यह मान के चलेंगे फिजिकल भी आपका बहुत जल्द होने वाला है। 20 फरवरी के बाद आपको एक नोटिस देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपका डीवी डेट होगा, तो आप उसका इंतजार कर सकते हैं। ये सभी कुछ वैकेंसी है। अब सबसे बड़ी वैकेंसी आती है इस समय जो लेटेस्ट में मुद्दा चल रहा है, स्टेनो 1224 का। बहुत सारे बच्चे इसमें पूछना चाहते हैं कि इस समय इसका क्या अपडेट है, इसका जो स्किल टेस्ट होगा वो कब तक होगा, स्किल टेस्ट के लिए हमको कितना समय मिल सकता है, हमको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, जो आपका समय मिलेगा स्किल टेस्ट में हम उसमें अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले सवाल हम बात करते हैं स्टेनो के विषय में। इस समय स्टेनो जो 1224 वाले बच्चे हैं इसमें किसी किसी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। किसी के 60 स्कोर है, किसी के 50 स्कोर है, किसी के 65 स्कोर है। और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं जिनको स्टेनो आती है उनका भी एग्जाम अच्छा हुआ है। आप ये मान के चलेंगे कि जो आपका 1224 वाला स्टेनो है इसमें लगभग 54,000 बच्चे थे शॉर्टलिस्ट किए गए थे। अब 54,000 बच्चों में से लगभग 25 या इससे कम ही बच्चे एग्जाम दिए हैं, 25 या इससे कम ही बच्चे एग्जाम दिए हैं। और जो बच्चे एग्जाम भी दिए हैं उनमें से लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको स्किल टेस्ट के नाम पर कुछ नहीं आता है। 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको स्किल टेस्ट नहीं आती है। अब ये जो स्किल टेस्ट नहीं आती है जिनको, वो एग्जाम देने गए हैं, अपना जो कट ऑफ ये तो बढ़ाए हैं, उसके साथ साथ उनको स्किल टेस्ट नहीं आती है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं आने वाले समय में इसका स्किल टेस्ट सीख सकता हूं या नहीं, हमको स्किल टेस्ट के लिए कितना समय मिलेगा। अगर हम बात करें स्टेनो 1224 के विषय में कि इसका स्किल टेस्ट कब तक होगा, तो आपके मान के चलेंगे कि आपके पास अभी आज से लगभग 4 से 5 महीने हैं, आपके पास लगभग 4 से 5 महीने हैं। इसके बाद ही इसका स्किल टेस्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे चुनाव है तो उसके बाद ही आपका स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट जब भी होगा लगभग 4 से 5 महीने में। और अगर सभी लोग पूछना चाहते हैं कि क्या इस समय में 4 से 5 महीने में हम स्किल टेस्ट सीख सकते हैं या नहीं, अगर आप अपना दिन का 6 घंटे भी देंगे तब भी इसमें मुश्किल है कि आप इसमें 4 से 5 महीने में सीख सकते हैं या नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अगर आप स्किल टेस्ट सीखना चाहते हैं 4 से 5 महीने में तो आपको सब कुछ छोड़ के इसमें आपको यही करना होगा, और उसमें भी उम्मीद नहीं है कि आप पास हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 20 गलती तक मान्य है। 20 के बाद जैसे आपकी 21वीं गलती होगी आप फेल हो जाएंगे, आपका स्कोर कितना अच्छा हो। और उसके साथ साथ इसमें कामा का भी विशेष ध्यान दिया जाता है, और जो मात्रा है उसका भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने पूरा शब्द गलत लिखा तभी आपकी गलती मानी जाएगी, आपने एक अक्षर भी अगर गलत लिखा तो वो भी आपका गलती ही माना जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप सोचते हैं कि 4 से 5 महीने में आप स्किल टेस्ट सीख सकते हैं तो ये आपका गलत आप सोच रहे हैं। इसमें स्किल टेस्ट जो स्टेनो की है उसमें 4 से 5 महीने में आप नहीं सीख सकते हैं। कम से कम आपको 6 से 8 महीने लगेंगे, तब जाकर के आप उसको सीख पाएंगे। अगर आप अपने स्किल टेस्ट की बात करें तो आप लगभग 3 महीने में आपका स्किल टेस्ट की जो बुक है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो इसकी स्पीड है, स्पीड लाने में आपको लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं स्पीड लाने में। तो आपको यह भी ध्यान देना होगा कि आप तो स्किल टेस्ट सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन उसकी स्पीड जो है उसको लाने में लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं। इसीलिए आप इसके साथ साथ दूसरे एग्जाम की तैयारी भी करते हैं। और कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ कितना जा सकता है, अभी के लिए हम मान के चलें कि जो आपका स्किल टेस्ट का जो कट ऑफ है, ये यदि आपका स्कोर 30 या इससे अधिक है तो आप इसके कट ऑफ में आ जाएंगे, जो आपका स्किल टेस्ट का कट ऑफ है उसके लिस्ट में आ जाएंगे। और अगर हम फाइनल कट ऑफ के विषय में बात करें कि इसका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, तो आप यह मान के चलेंगे कि जितने भी बच्चे हैं इस समय
अगर वो स्किल टेस्ट अपना सही से कर ले जाते हैं तो उनका फाइनल सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसका जो फाइनल कट ऑफ है ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 45 के आसपास जाएगा, इससे अधिक आपका फाइनल कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप यह भी बात मान के चलिएगा। बाकी अगर आपसे कोई कह रहा है कि आपको 2 महीने में या 3 महीने में स्किल टेस्ट मैं सिखा दूंगा, तो गलत कह रहा है, आप उससे बच के रहिएगा। अब बात करते हैं एएनएम की न्यूज़ के विषय में कि इस समय एएनएम में क्या चल रहा है, इसकी क्या अपडेट है। दोस्तों, एएनएम में अभी यही चल रहा है कि आयोग ने कहा था कि 7 दिन का समय हमको दीजिए, 7 दिन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका री एग्जाम होगा या फिर आपके 65 नंबर में से कट ऑफ लगाए जाएंगे, 35 नंबर जो आउट ऑफ सिलेबस आया है इसको बाहर करके। लेकिन अभी तक आयोग ने कोई भी अपडेट इस पर नहीं दिया है। अभी उसने नहीं बताया कि 65 नंबर पे कट ऑफ लगेगा या फिर री एग्जाम होगा। आप सभी लोग इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप सभी लोग परेशान न होइए। अगर आयोग 65 नंबर पे कट ऑफ लगाने की बात करता है तो हमारे पास बहुत रास्ते खुले हैं। हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, उसके साथ साथ अपनी बात भी रख सकते हैं, जनता दरबार भी जा सकते हैं, हमारे पास बहुत रास्ते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आप सभी लोग परेशान ना हो, अभी सब कुछ आपके हाथ में है, तो आप अभी परेशान ना हो। आयोग का 1 या 2 दिन में आपका ऑफिशियल जवाब आ जाएगा कि उसको क्या करना है, 65 में कट ऑफ लगाना है या फिर री एग्जाम करना है। उसके बाद हम इस पर कुछ फैसला लेंगे कि आपको क्या करना है। अभी आप 1 से 2 दिन का वेट कीजिए, हो सकता है कि आपका आज या कल, इससे ज़्यादा समय नहीं लेगा आयोग, आज या कल में आपको ऑफिशियल बता देगा कि उसको क्या करना है। आज तो थोड़ी चांस कम है क्योंकि आज थोड़े बहुत चांस कम है क्योंकि आज हो सकता है, आज नहीं कल आपका ऑफिशियल आएगा, कल के माध्यम से आपका ऑफिशियल, क्योंकि आज 26 जनवरी है, तो इसमें हो सकता है कि आपका झंडारोहण के बाद ऑफिस बंद हो जाए, तो इसमें आपका जो अपडेट है ये कल आ सकता है और अच्छा ही अपडेट होगा। जो कुछ भी होगा कल के बाद आपका अपडेट आ जाएगा। और आयोग जो भी कहता है, अगर 65 नंबर में से कट ऑफ लगाता है तो हम सब हाई कोर्ट जाएंगे या फिर जनता दरबार जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, और यदि वो री एग्जाम की बात करता है तो आप सभी के लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, ये आपकी अपडेट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा अपडेट अच्छा लगा होगा, आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपका कोई भी सवाल है वो रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।